लूट की एक ऐसी चार्जशीट रखना चाहते हैं जिसके विक्टिम शायद आप भी हों, और ये एक ऐसी लूट है जिस पर आप शायद कभी गौर ही नहीं करते और खुशी खुशी से भूल भी जाते हैं। दरअसल हमारे देश में जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ रही है, परचेजिंग पावर बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों के अंदर दुनिया घूमने का क्रेज भी बढ़ रहा है। लेकिन दुनिया घूमने का ये क्रेज ही अब एक बड़ी लूट का जरिया बन चुका है, और इसके पीछे की वजह है वो वीजा जिसे आप किसी दूसरे देश में घूमने के लिए अप्लाई करते हैं। वीजा दरअसल एक ऐसा दस्तावेज, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिससे आप किसी दूसरे देश में कुछ दिन रुकने के लिए और उस दौरान आप इसको इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके बगैर आप दूसरे देशों में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। वहीं अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो ये बताती है कि साल 2024 में जनवरी से लेकर अक्टूबर महीने के बीच 2,50,00,000 भारतीयों ने विदेशों में जाकर अपनी छुट्टियां मनाई हैं। और ये वो लोग थे जिनका वीजा क्लियर हो गया, यानी कि जिनको इन विदेशों में जाने के लिए वीजा दे दिया गया। अब जरा आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने वीजा के लिए अप्लाई तो किया लेकिन उनका वीजा उन्हें मिला ही नहीं, और ऐसे लोग जिनका वीजा कैंसिल हुआ उनके करोड़ों रुपए भी इसी के साथ डूब गए। ये वो देश हैं जिन्होंने कुछ कारणों के चलते भारतीयों के वीजा को रद्द कर दिया, और वीजा रद्द करने के बाद भी वो फीस उन्हें वापस नहीं दी गई जो फीस वीजा के लिए अप्लाई करते समय उनसे ली गई थी। और इस तरह से भारतीयों के करोड़ों रुपए वीजा रजिस्ट्रेशन के नाम पर ले लिए गए, और ये वो रजिस्ट्रेशन है जो कभी पूरा हुआ ही नहीं। न्यूजीलैंड घूमने का सपना देखने वाले 32% लोगों का वीजा रद्द कर दिया गया, और इसमें लोगों के 72 करोड़ रुपए 72 CR डूब गए। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए जो वीजा अप्लाई किया गया उसमें से 30% लोगों का वीजा एप्लीकेशन रद्द कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई, जिसमें उनके 93 करोड़ 93 CR डूब गए। ब्रिटेन घूमने का सपना देख रहे 17% लोगों का वीजा रद्द कर दिया गया, 17%, और इसमें भी लोगों के 116 करोड़ रुपए ले लिए गए। अब अमेरिका, यूएसए, वहां जाने के लिए अप्लाई की गई जो कुल वीजा एप्लीकेशन थी उसमें से 16% को रद्द कर दिया गया, और इसमें भारतीयों के 257 करोड़ रुपए 257 CR डूब गए। इसके साथ शेंगेन वीजा, यानी कि जो यूरोप घूमने के लिए जो वीजा लगाया जाता है, उसमें से भी 16% वीजा रद्द हो गए, और भारतीयों के 124 करोड़ रुपए कभी भी वापस ही नहीं किए गए। ये सारे नंबर्स इस वक्त आपके सामने हैं, ये डेटा जरा आप देख लीजिए, जहां पर अगर इनका आप टोटल करेंगे तो भारतीयों के 682 करोड़ रुपए 682 करोड़ सिर्फ और सिर्फ वीजा एप्लीकेशन के नाम पर लूट लिए गए। और इसके साथ ही जब कोई व्यक्ति विदेश जाने के लिए वीजा अप्लाई करता है तो उससे पहले वो होटल और फ्लाइट भी बुक कर लेता है, जहां पर वीजा रद्द होने के बाद उसे वीजा रजिस्ट्रेशन की फीस तो वापस नहीं मिलती, इसके साथ ही उसे कई बार होटल और फ्लाइट की बुकिंग अमाउंट भी वापस नहीं की जाती, यानी कि वो भी नॉन रिफंडेबल होती है, इसीलिए उनको वो नहीं मिलती। अब इसे आप एक जरा एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप जर्मनी के किसी शहर, मान लीजिए कि आप फ्रैंकफर्ट घूमने जाते हैं, तो आपको वीजा एप्लीकेशन के लिए 15,000 रुपए खर्च करने होते हैं। हवाई टिकट के लिए करीब 1 लाख रुपए। अगर आप होटल बुक कर लेते हैं, जो एडवांस में जनरली लोग बुक करते हैं, तो करीब 40,000 रुपए खर्च करने होते हैं। और अगर आपका ये वीजा ही कैंसिल हो जाए, मसलन आपको वीजा मिले ही ना, तो आपका ये सारा का सारा पैसा डूब जाता है, जो कि आपको कभी वापस मिलता ही नहीं। और यही वो लूट है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, और लोग भी इसे अपनी बुरी किस्मत समझकर भूल जाते हैं। जबकि सच तो ये है कि ये बुरी किस्मत की बात नहीं है, बल्कि कुछ लोगों की बुरी नीयत की बात है। और ऐसे में हम ये चाहते हैं कि सरकार को भी इस सिस्टम में आए इस ग्लिच को
देखना चाहिए, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इस बग को फिक्स कर देना चाहिए ताकि भारतीयों के ये करोड़ों रुपए सिर्फ एक ठप्पे में लगे हुए कैंसिल मार्क से डूब ना जाए।